So hello everyone. Today I will discuss the Lewis dot structures of C2S4, C2S2 and CS4. Okay, so it is very simple concept to draw the Lewis dot structure. So first of all, what will you do? CH4. Okay, C कार्बन कितना है वहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है. ठीक है. So carbon, if you see the structure of carbon, so valence electron of carbon is 4, हाइड्रोजन इज़ 1. ओके. सो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन्स चाह रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है. ठीक है. और ऑक्टेट कंप्लीट करके वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अपना डुप्लिसिटी कंप्लीट करना चाहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाह रहा है. ठीक है. तो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 1 2 3 4. हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन है आपके पास, 4 है. ठीक है. सो यू कैन ड्रा लाइक दैट. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से डिनोट कर दें इसको. ठीक है. तो जब आपका हाइड्रोजन डुप्लिसिटी कंप्लीट करेगा तो मतलब क्या है, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. ए भी अपनी डुप्लिसिटी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा और ए भी आपका डुप्लिसिटी कंप्लीट करेगा. ठीक है. और ये हाइड्रोजन आपका डुप्लिसिटी कंप्लीट करेगा. ठीक है. अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने खुद के हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से मिल रहे हैं. तो ये सारे मिल के क्या है, आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो कार्बन का जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये आपका कैसा हो गया, कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया. इससे क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब नियर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, नियर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो. ठीक है. तो आपने देखा इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आप इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं. तो इस तरह से आप बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा. ठीक है. बॉन्डिंग पेयर्स. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा मिल जाएगा, अगर इसको हम क्लियर अलग ड्रा करोगे, ये आपका CS4 का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. जो कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. टेट्राहेड्रल मतलब क्या है, आपका इस तरह से अगर देखोगे तो ये आपको लुक्स लाइक टेट्राहेड्रल. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं C2H4. C2H4 में 2 कार्बन है. कार्बन के आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लीजिएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 2 इसको दे दीजिएगा और 2 इसको दे दीजिएगा इस कार्बन को. ठीक है. मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को दे दीजिएगा. फिर आप क्रॉस यहाँ पे लगाइएगा. मतलब क्रॉस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शो करना है आपको. ठीक है. अब इसमें क्या करिए, कितना है, 4 है. तो 4 अगर हम कार्बन का कंप्लीट 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन किसके ले लेगा, ये इस कार्बन के ले लेगा. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे इसका 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कंप्लीट हो गया है. ठीक है. इसी तरह से एक कार्बन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा. हाइड्रोजन यहाँ अपना डुप्लिसिटी कंप्लीट कर लेगा इस तरह से. ठीक है. अब अगर इसको हम थोड़ा सही से डिनोट करोगे तो ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और एक ये, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक आपका हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग कर लेंगे, क्योंकि एक आपका 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाता है. और यहाँ पे आपको एक कार्बन कार्बन के बीच में कितने, 2 डबल बन जाएगा, एक आपका ए बन जाएगा. तो इसको क्लियर वे से इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है. C2H2 का आप लोग ट्राई करिए. ठीक है. तो C2H2 का जब बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो आएगा वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा इस तरह से. ठीक है. तो इसको ट्राई करिए, आप बना लोगे. तो आपने देखा क्या कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो डबल में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए. ठीक है. तो ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में.